नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सुप्रीम कोर्ट में जो एसआईआर को लेकर हियरिंग चल रही है और ज्ञानेश कुमार की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील पेश हो रहे हैं, आज उन्होंने भी वोट चोरी की बात सुप्रीम कोर्ट के सामने बोली। वोट चोरी का नारा तो आप जानते ही हैं, विपक्ष बोल रहा है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में भी वोट चोरी नाम के ये शब्द हियरिंग के दौरान बोले गए। अब बोले किसने और क्यों बोले गए, पूरी बात आपको बताता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं एसआईआर पर हियरिंग थी और गुरुवार को फिर से होगी। आज मंगलवार है, 2 दिन बाद फिर से हियरिंग होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि एसआईआर जो है वो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विजय हंसारिया नाम के एक वकील हैं जो इलेक्शन कमीशन, वैसे तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से राकेश द्विवेदी पेश हो रही हैं, पर विजय हंसारिया भी उनको सपोर्ट कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो वोट चोरी का नारा लगा रहे हैं, जो विपक्ष के नेताओं की तरफ, जाहिर है राहुल गांधी की तरफ उनका इशारा था, उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 बातें कही। एक तो कहा कि जो एसआईआर है उसको एक्सपेडिएट किया जाए, पूरे देश में लागू किया जाए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, चुनाव आयोग को वोट चोरी बोल बोल के डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, वो बंद होना चाहिए। अब वोट चोरी का नारा कौन दे रहा है? विपक्ष दे रहा है। विपक्ष में भी कौन दे रहा है? नेता प्रतिपक्ष दे रहे हैं। तो विजय हंसारिया जो वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने कहा कि भैया ये रुकना चाहिए, वो बार बार डिफेम कर रहे हैं चुनाव आयोग को। तो ये महत्वपूर्ण एक अपडेट है कि वैसे तो वोट चोरी को नकार रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो नकार रहा है, इलेक्शन कमीशन के साथ साथ नकार रहा है ज्ञानेश कुमार जी भी इस बात को रिफ्यूज़ करते हैं और इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई सवाल हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो सवाल पूछे उनको भी इग्नोर किया गया। लेकिन आज जब इलेक्शन कमीशन की हियरिंग चल रही थी, तब अगर वकील विजय हंसारिया ने ये सवाल खड़ा किया, वरिष्ठ वकील हैं, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को डिफेम करना बंद कर दिया जाना चाहिए, तो जाहिर है इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन को इस बात से असर पड़ रहा है क्या कि वोट चोरी का नारा जनता के बीच गूंज रहा है। अब ये बड़ी बात है, अपने आप में महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्थान जो है वो वोट चोरी के नारे पर जनता के बीच कुछ नहीं बोल रही है, मीडिया के सामने चुप है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने उसने इस बात को जाहिर किया कि ये गलत है और इस पर रोक, मतलब ये तो नहीं कहा कि रोक लगा देनी चाहिए, पर उनको कहा कि इनको स्टॉप कर देना चाहिए। दे शुड स्टॉप डिफेमिंग द इलेक्शन कमीशन। ये बात बोली विजय हंसारिया ने। तो साथ ही साथ और क्या बोला, और ये भी बोला कि कुछ ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में कुछ लोग हैं जो जिनको दिक्कत है। बिहार के मतदाताओं को दिक्कत नहीं है, बिहार के मतदाताओं को दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है? दिक्कत है दिल्ली में बैठे कुछ एनजीओज को और एडीआर। अब एडीआर क्या आप जानते हैं? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इस देश में चुनाव को लेकर जितने भी, कई सारे, जितने भी तो कह नहीं सकते, लेकिन कई सारे जो संशोधन हुए हैं या जो सुधार हुए हैं, उसमें एडीआर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हाल ही में जगदीप छोकर जिनका देहांत हो गया था, वो उसके फाउंडिंग मेंबर थे, और उसके अलावा भी कई दूसरे लोग हैं जो कि फाउंडिंग मेंबर्स इसके रहे हैं। अभी एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, काम कर रहा है। दूसरे कुछ एनजीओज का भी नाम लिया कि वो लोग भी इसमें शामिल हैं। पूरी बात अगर आपको मैं पढ़ के बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि दिल्ली में बैठे कुछ एनजीओज शोर कर रहे हैं, बिहार से कोई नहीं आया। अब क्या अगर मीडिया के लोग इस बात को उठा रहे हैं, एनजीओज अगर उठा रहे हैं, तो क्या वो लोग शोर कर रहे हैं? और क्या बिहार में अगर चुनाव है तो देश के किसी और इलाके के लोगों को उस चुनाव को निष्पक्षता से संपन्न होना चाहिए, इस बात का मुद्दा क्या बिहार के लोग ही उठा सकते हैं, बाकी लोग कोई नहीं उठा सकता? और निष्पक्षता से हो इसका मुद्दा कोई नहीं उठा सकता? ये बड़ा अजीब सा एक तर्क था। ये सुप्रीम कोर्ट में बोला है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ने, पूरी मैं आपको बताता हूँ। बिहार एसआईआर लिस्ट पर जो सुनवाई हुई है उसके दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास आकर किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं जताई है, सिर्फ दिल्ली में बैठे एनजीओज शोर कर रहे हैं। अब शोर तो भैया क्यों ही करेगा कोई,
जनता की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो। याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रशांत भूषण जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो अभिषेक मनु सिंघवी सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कोर्ट को बताया कि फाइनल लिस्ट में 3.66 लाख लोग का नाम नहीं है। उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी गई है ताकि वो अपील कर सके। अब करीब 3.66 यानी कि 3,66,000 लोगों का वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, वो लोग वोट नहीं डाल सकते। अब सवाल ये है कि जब तक उनको सूचना नहीं मिलेगी तो वो लोग क्या करेंगे? अब सूचना तब मिलेगी जब उनका नाम सार्वजनिक होगा, या फिर उनको डायरेक्ट 1 to 1 जाके इन्फॉर्म किया जाएगा, और या फिर वो पब्लिक किया जाएगा, वेबसाइट्स पर डाला जाएगा। तो वेबसाइट्स पर डालने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा था, पर वो काम आज अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि वो काम हुआ नहीं। प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वो काम नहीं हुआ, तो बड़ी हैरानी की बात है। एनीवेज, उनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी गई ताकि वे अपील कर सकें। याचिकाकर्ताओं की इस दलील पर चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को लिस्ट सौंपी गई थी। अब भाई राजनीतिक दलों से क्या मतलब है? यही सवाल हमने भी पूछा था कल चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से, कि इसको आप, ये जो पूरा विवाद है, इसको आप कांग्रेस वर्सेस इलेक्शन कमीशन या विपक्ष वर्सेस इलेक्शन कमीशन क्यों बनाना चाहते हैं? ये तो जनता के मुद्दे हैं। अब वोट 3.66 लाख वोट जिसका कटा है, या फिर जो नए लोग जुड़े हैं, वो लोग कौन है? कौन है वो लोग? वो लोग तो आम जनता है ना। तो उसके प्रति जिम्मेदारी है, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रति जिम्मेदारी थोड़ी है। आपकी तो जनता के प्रति और भारत के संविधान के प्रति जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हो? कल हमने पूछा था, हालांकि जवाब तो नहीं दिया, पर ज्ञानेश कुमार जी नहीं देना चाहते थे तो नहीं दिया। फिर इसके बाद कहा कि राकेश द्विवेदी ने कहा, हमने हर राजनीतिक पार्टी को लिस्ट सौंप दी है। फिर वही बात, लेकिन कोई व्यक्ति खुद चुनाव आयोग के पास नहीं आ रहा। दिल्ली में बैठे कुछ एनजीओज शोर कर रहे हैं, इन लोगों ने अभी तक फाइनल लिस्ट को चुनौती देते हुए आवेदन भी दाखिल नहीं किया। पुरानी याचिका पर ही बहस हो रही है। बताइए, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको देख के ये वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ इसमें से पढ़ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का मामला है, कुछ गलत ना हो। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की खंडपीठ जो है वो इस पर सुनवाई कर रही है, आप जानते ही हैं। अगली सुनवाई परसों होगी, बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन, वीरवार के दिन। तो इस पर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से कहा कि भाई पीड़ित लोग हैं कहाँ? आप कह रहे हो कि लोग पीड़ित हैं, लोगों के नाम करके कहाँ हैं? तो प्रशांत भूषण ने बोला, आप बताइए ना कितने लोग को लेके आना है, मैं ले आता हूँ। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि आप बता दीजिए कितने लोगों को लेके आना है, मैं ले आता हूँ। 100-200 लोगों के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे 100-200 लोगों के नाम भी दे सकता हूँ जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, बताइए। और उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में लोग लिस्ट से हटाए गए। प्रशांत भूषण की इस दलील पर चुनाव आयोग ने कहा कि दलीलें और दस्तावेज सीधे ऐसे बेंच को नहीं सौंपे जा सकते। दलीलें और दस्तावेज सीधे ऐसे बेंच को नहीं सौंपे जा सकते। फिर उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को हलफनामा दाखिल करना होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वह खास मामलों को ही हलफनामे में शामिल करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ड्राफ्ट लिस्ट और फाइनल वोटर लिस्ट दोनों मौजूद हैं, जिससे वह लिस्ट से बाहर किए गए नामों का पता कर सकते हैं। मतलब वही जो हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई एक लिस्ट वो निकाल लो, एक लिस्ट वो निकाल लो, आप कर लो। यानी कि चुनाव आयोग के पास जो हैंडी लिस्ट है वो नहीं देगा, आप अपने से कर लीजिए, ये बात बोली। प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि पहली ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लोगों के नाम को हटाया गया था। कितने? 65 लोगों के नाम, 65 लाख, माफ़ कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 21 लाख लोगों को शामिल किया गया। अब ये 21 लाख लोग जो शामिल किए गए हैं, ये कैसे किए गए हैं? इनके लिए क्या नया फॉर्म भरवाया गया है या फिर कोई और तरीका अपनाया गया है, वो भी नहीं बताया गया है। उन्होंने यह कहा कि समझ नहीं आ रहा कि लिस्ट में जोड़े नाम हैं वो शुरू में लिस्ट से हटाए गए थे या नए नाम। अब ये भी सवाल आ गया कि जो नए नाम आए हैं या कुल नाम जो जोड़े गए हैं वो कौन से हैं? कि नए वाले लोगों के हैं, यानी कि जो पहली बार वोट डालेंगे वो हैं, या फिर वो लोग हैं जिनका नाम काट दिया गया था उनका जोड़ा गया है? अब ये कन्फ्यूजन है, इस पर कोई जवाब नहीं। फिर कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि जो नाम लिस्ट से हटाए गए हैं उनका डेटा डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिस में दिया जाए। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि लिस्ट में शामिल किए गए ज़्यादातर वोटर्स नए हैं। अब ये इतना कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन शायद यही चाहता है कि कन्फ्यूजन हो,
नहीं तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका सीधे सीधे अगर जवाब दे दें, वेबसाइट पर नए वोटर्स का, वो हटाए गए वोटर्स का नाम लिख दें, तो ये सवाल शायद ख़त्म हो जाए। पर खैर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई वो देना पड़ेगा, और अगली सुनवाई पर शायद और जानकारियाँ सामने आएँ। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।